कोई लोहे को नष्ट नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी जंग कर सकती है। इसी तरह कोई किसी इंसान को बर्बाद नहीं कर सकता, लेकिन उसकी अपनी मानसिकता कर सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक महान भारतीय उद्योगपति, पद्म भूषण और पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित सर रतन टाटा जी के बारे में, जिन्होंने टाटा ग्रुप को एक नई बुलंदी पर पहुंचने में बहुत अहम भूमिका निभाई है। सर रतन टाटा जी का जन्म 1937 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सोनू टाटा था। जब रतन टाटा सर 10 साल के थे तो उनके पेरेंट्स एक दूसरे से अलग हो गए। फिर उनका पालन पोषण उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया। सर रतन टाटा की पढ़ाई सर रतन टाटा जी की प्रारंभिक पढ़ाई मुंबई से हुई और आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चले गए थे। रतन टाटा एक शर्मीले व्यक्ति थे। समाज की झूठी चमक दमक में वो विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने टाटा ग्रुप में अपने करियर की शुरुआत 1961 में की थी और फिर 1991 में उनको टाटा ग्रुप का चेयरमैन बना दिया गया। उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था में अपने आप को एक मजबूत खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने टाटा मोटर्स, टाटा स्टील कंपनी को कामयाबी के शिखर तक पहुंचाया। टाटा ग्रुप का बिजनेस आज लगभग 100 देशों में चल रहा है। इसमें लगभग 6.5 लाख लोग काम करते हैं। और दोस्तों, टाटा ग्रुप की सबसे अहम बात ये है कि अपने बिजनेस प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा चैरिटी को दान कर देते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी घटना की जिसका जवाब सर रतन टाटा ने अपनी सफलता से दिया। 1998 में टाटा इंडिका कार लॉन्च हुई थी और ये टाटा ग्रुप का ड्रीम प्रोडक्ट था। लेकिन इंडिका कार को बाजार में अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, जिसकी वजह से कुछ साल में टाटा मोटर्स लॉस में जाने लगी। टाटा ग्रुप के शेयर होल्डर्स ने सर रतन टाटा को कंपनी को बेचने का सुझाव दिया और ना चाहते हुए भी सर रतन टाटा को दिल पर पत्थर रखकर ये काम करना पड़ रहा था। उसके बाद वो दुखी मन से फोर्ड कंपनी के पास गए और उनसे काफी घंटे बात करने के टाइम फोर्ड के चेयरमैन ने सर रतन टाटा को ये बोल दिया कि जब आपको इस बिजनेस के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो आपने कार क्यों लॉन्च की और हम आपकी कंपनी को खरीदकर आप पर एहसान कर रहे हैं। ये बात सर रतन टाटा को दिल पर लग गई और वो वहां से उसी दिन अपनी पूरी टीम के साथ वापस मुंबई आ गए। उसके बाद उन्होंने टाटा ग्रुप को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की और देखते देखते टाटा ग्रुप का बिजनेस ग्राफ बढ़ने लगा। इससे कंपनी को बहुत बेनिफिट होने लगा और दूसरी तरफ फोर्ड कंपनी लगातार नुकसान में जा रही थी और साल 2008 के लास्ट तक दिवालिया होने के कगार पर थी। उसके बाद सर रतन टाटा ने फोर्ड कंपनी के चेयरमैन के सामने लैंड रोवर और जगुआर को खरीदने का प्रस्ताव रखा और उसके बदले फोर्ड को अच्छी कीमत देने के लिए कहा और फोर्ड के चेयरमैन मान गए। फिर फोर्ड के चेयरमैन अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ टाटा मोटर्स के हेड ऑफिस पहुँचे। डील में ये बात डिसाइड हुई कि लैंड रोवर और जगुआर दोनों ब्रांड्स 9,300 करोड़ में टाटा के हो जाएंगे और फिर फोर्ड के चेयरमैन ने वही बात दोहराई जो पहले कही थी। उन्होंने सर रतन टाटा को कहा कि आप हमारी कंपनी खरीदकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। आज लैंड रोवर और जगुआर टाटा समूह का एक हिस्सा है और सारी दुनिया में इंडिया की कंपनी का नाम रोशन कर रहा है। सर रतन टाटा ने कभी किसी का अपमान नहीं किया और यह उनकी महानता है और ये वो गुण है जो एक सफल या महान व्यक्तित्व का परिचय देता है। जब कोई अपमानित होता है तो उसका नतीजा क्रोध करना होता है और क्रोध में वो नुकसान कर देता है, लेकिन महान लोग अपने गुस्से का उपयोग भी अपनी सफलता के लक्ष्य को पाने के लिए करते हैं। सर रतन टाटा ने कहा है कि आगे बढ़ने के लिए जीवन में उतार चढ़ाव बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी में भी एक सीधी लाइन का मतलब ये होता है कि हम जिंदा नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।